हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 33। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर शीट पेस्टेड ऑन अ वॉल विद 8 अनइक्वल डिविजन्स इन हाइट वर्टिकली। ठीक है, उसने हमसे बोला कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, जिसमें क्या है 8 अनइक्वल डिविजन्स हैं हाइट में वर्टिकली। मतलब क्या, इस तरह से आपके पास 8 डिविजन्स है इसमें, ठीक है, लेकिन उनकी जो डायमेंशंस है, ठीक है, वो सेम नहीं है। फाइन, उसके बाद उसने बोला कि इट्स डायमेंशंस आर 16 इंटू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इस रेक्टेंगल की क्या है डायमेंशन है, वो कितनी है 16 इंटू 64 है। ठीक है, उसके बाद टॉप डिवीजन इज नंबर्ड 1 देन 2 एंड सो ऑन। ओके, और उसमें जो टॉप डिवीजन है उसको नंबर 1 बोला गया है, उसके बाद 2 एंड देन इस तरीके से 8 तक। ठीक है, और ईच डिवीजन कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर शीट्स पेस्टेड इन देम। ओके, और उसने बोला कि हर एक डिवीजन में आपके पास क्या है स्मॉल स्क्वायर शीट्स हैं, ठीक है, जो कि उसमें पेस्ट की गई हैं, और द साइड ऑफ दीज स्मॉल स्क्वायर शीट्स इज 4 सेंटीमीटर ईच। ओके, और इन सब जो भी आपके पास शीट्स है ना, इनकी जो साइड्स हैं वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या है स्क्वायर है ना, तो 4 सेंटीमीटर्स की है। ठीक है, उसके बाद 1 लेयर इनसाइड अ डिवीजन कैन कंटेन ओनली 4 शीट्स एंड रिमेनिंग शीट्स आर केप्ट अबव दीज 4 इन लेयर अकॉर्डिंगली। ओके, अब उसने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक डिवीजन में आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 4 शीट्स हो सकती हैं एक लेयर में। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से बताया, मतलब क्या यहाँ पर कितनी हो सकती है मैक्सिमम 4 शीट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर ये 4 शीट्स होंगी तो देखिए आपके पास ये टोटल कितना था 16 सेंटीमीटर्स का था ना, तो ये 4 ये 4 ये 4 और इसको 4 मान लीजिए इस तरीके से, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस। ये आपके पास क्या 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे मैक्सिमम। ठीक है, एक लेयर में आपके पास 4 हो सकते हैं। उसके बाद अगर और ज़्यादा होते हैं हमारे पास शीट्स तो हम इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे, मतलब क्या यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक, समझ में है ना। उसके बाद उसने बोला कि सो हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवीजन इज अकॉर्डिंगली टू द नंबर ऑफ लेयर इन रिस्पेक्टिव डिवीजन। अच्छा, तो उसने बोला कि जो हाइट है एक किसकी डिवीजन की, वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा उसमें कितनी नंबर ऑफ शीट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अलग से यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि ये मान लेते हैं आपके पास कोई एक डिवीजन है, ठीक है, और इस डिवीजन में मान लेते हैं आपके पास कितनी 7 शीट्स हैं। ठीक है, तो इस डिवीजन की हाइट कितनी होगी, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपके पास ये टोटल कितना है 16 है। ठीक है, और एक आपके पास जो लेयर है उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 4 आ सकते हैं। मतलब क्या, ये 1 2 3 एंड देन 4, ये सब कितनी है 4 4 है। ठीक है, और हम जानते हैं ये भी कितने हैं आपके पास 4 है। अब इसके बाद के बाकी के आपके जो 3 शीट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर प्लेस होंगी, वो इसके ऊपर प्लेस होंगी, मतलब 1 2 3। तो इस डिवीजन की हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। समझ में है ना, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ आपके पास सिर्फ कितनी है 4 शीट्स हैं एक किसी डिवीजन में, सिर्फ 4 शीट्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट में आपके पास क्या है सिर्फ 4 शीट्स हैं। इन दैट केस इसकी हाइट कितनी होगी, अगर इसमें 4 शीट है मतलब इसमें मैक्सिमम कितनी लेयर्स हो सकती हैं, एक ही तो लेयर होगी ना, और वो भी कितनी होगी, ये 4 4 4, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी सिर्फ आपके पास 4। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। उसके बाद उसने बोला कि ईच डिवीजन कंटेन्स डिफरेंट कलर शीट्स, और हर एक डिवीजन की कलर शीट्स क्या है वो अलग अलग है, और कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब क्या हर एक डिवीजन में जो आपके पास शीट्स हैं वो अलग अलग कलर्स की हैं। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुई, समझ में आई। अब इसके बाद इसने हमें कंडीशंस दी हैं।
तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिखते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ डिविजन्स की 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशंस को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हाइट्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ शीट्स लिखेंगे और यहाँ पर हम कलर को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने थोड़ा सा डिवीजन कर लिया। अब देखिए उसने पहली कंडीशन क्या दी है, उसने बोला है द सम ऑफ द शीट्स इन डिवीजन नंबर 1 एंड 6 वो कितनी है, 14 के बराबर है। मतलब क्या कि आपके पास डिवीजन 1 प्लस 6 में 14 शीट्स हैं। ठीक, उसके बाद देयर आर 2 डिविजन्स बिटवीन द डिवीजन विद 4 शीट्स एंड रेड कलर्ड शीट्स। अच्छा, और उसने कहा कि 2 डिविजन्स हैं किसके बीच में, उस डिवीजन के बीच में जिसमें 4 शीट्स हैं, ठीक है, और जिसमें रेड शीट है। ठीक है, उसके बाद द डिवीजन कैरिंग पर्पल कलर्ड शीट्स इज नेक्स्ट टू द डिवीजन कैरिंग रेड कलर्ड शीट। ओके, और रेड कलर्ड शीट और पर्पल ये दोनों क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है। उसके बाद द डिवीजन लीविंग 3 डिविजन्स फ्रॉम द डिवीजन कैरिंग रेड कलर्ड शीट्स इज 4 सेंटीमीटर्स इन हाइट। अच्छा, और उसने कहा कि वो डिवीजन, ठीक है, जिसमें रेड कलर शीट है उसके 3 डिवीजन छोड़कर आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर की हाइट है उस डिवीजन की। ठीक है, ये चीज़ समझ में, ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी है तो इसको ठीक से पढ़िएगा। उसने कहा कि वो डिवीज़न जिसमें रेड कलर शीट है, ठीक है, उसके 3 डिवीज़न छोड़ने के बाद जो आपके पास डिवीज़न आएगी उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, उसके बाद नो डिवीज़न कैरीज लेस देन 2 शीट्स, और किसी भी डिवीज़न में लेस देन 2 शीट्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 3 डिवीजन्स बिटवीन द डिवीजन विद 7 शीट्स एंड ऑरेंज कलर्ड शीट्स। ओके, और उसने कहा कि 3 डिवीजन्स हैं किसके बीच में, उस डिवीजन के बीच में जिसमें 7 शीट्स हैं, ठीक है, और उसके बीच में जिसमें ऑरेंज शीट्स हैं। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को समझिए। देखिए ये जो डिवीजन्स यहाँ पर दिए हुए हैं ना, इसको एज अ कंसिडर करिए आप फ्लैट्स या फिर फ्लोर्स की तरह कंसिडर करिए। ठीक है, डिवीज़न पढ़ने में अगर आपको डाउट हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसको एज अ फ्लोर आप कंसिडर करिए। ठीक, उसके बाद उसने बोला द डिवीज़न विद रेड कलर्ड शीट्स कंटेन 6 शीट्स। ओके, रेड कलर में कितनी शीट्स हैं, 6 शीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद 3 ऑफ द डिवीजन्स हैव सेम हाइट्स एंड नंबर ऑफ शीट्स इन दैम रिस्पेक्टिवली। ओके, उसने कहा कि 3 डिवीजन्स ऐसी हैं आपके पास जिसमें उनकी क्या है, सेम हाइट है, ठीक है, और उसमें सेम शीट्स है, नंबर ऑफ शीट्स है। ठीक है, और उसके बाद इफ द शीट्स इन डिवीजन 4 आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज स्क्वायर दे फॉर्म 8 by 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, और उसने क्या बोला हमसे कि अगर आप 4th डिवीजन की सारी शीट्स को कंबाइन करते हैं, इन दैट केस उससे एक आपके पास स्क्वायर बनता है 8 by 8 का। सिंपल सा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम एक चीज़ जानते हैं, आपके पास जो शीट्स हैं, एक शीट है, ठीक है, उस एक शीट का एरिया कितना है, ये 4 मतलब कितना, 16 हुआ। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला कि अगर हम 4 में जितनी भी शीट्स हैं, है ना, उसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो एक आपके पास जो एरिया मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 8 by 8 का मिलेगा। अगर 8 by 8 का मिलेगा मतलब कितना, 64। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ शीट्स होंगी बताइए। अगर मैं नंबर ऑफ शीट्स की बात करूं तो डिवाइडेड बाय 16 कितनी होगी, 4 होंगी ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, एक चीज़ क्लियर होगी कि 4th में आपके पास जो नंबर ऑफ शीट्स हैं वो कितनी है, वो है आपके पास 4 शीट्स। ठीक है, और अगर इसमें 4 शीट्स हैं तो इसकी हाइट कितनी होगी, सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही तो होगी ना। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने बोला हाइट ऑफ द डिवीजन नंबर 7 इज़ 12 सेंटीमीटर्स। ओके, और जो नंबर 7 डिवीज़न है उसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर्स है। ठीक है,
उसके बाद देयर इज़ वन डिवीज़न बिटवीन द डिवीज़न विद 8 शीट्स एंड गोल्डन कलर्ड शीट्स, ओके। और एक डिवीज़न है किसके बीच में, जिसमें 8 शीट्स हैं और गोल्डन, ठीक है। उसके बाद देयर आर 3 डिवीजन्स बिटवीन द डिवीज़न विद 10 शीट्स एंड सिल्वर कलर शीट्स, ओके। और उसने कहा कि 3 डिवीजन्स हैं किसके बीच में, जिसमें 10 शीट्स हैं, ठीक है, और सिल्वर कलर शीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर मोर देन 2 डिवीजन्स बिटवीन द डिवीज़न विद सिल्वर कलर शीट्स एंड गोल्डन कलर शीट्स, ओके। और उसने बोला कि 2 से ज़्यादा डिवीजन्स हैं किसके बीच में, गोल्डन और सिल्वर के बीच में, 2 से ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद उसने बोला द डिवीज़न विद ऑरेंज कलर शीट्स डज नॉट कंटेन 8 शीट्स, ओके। और उसने बोला कि वो डिवीज़न जिसमें ऑरेंज कलर शीट्स हैं उसमें 8 शीट्स नहीं है, इसमें 8 शीट्स नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद देयर इज़ वन डिवीज़न बिटवीन द डिवीज़न विद 5 शीट्स एंड ग्रीन, ओके। तो 5 शीट्स और ग्रीन के बीच में एक है। उसके बाद द डिवीज़न विद ब्राउन कलर्ड शीट्स इज अबव द डिवीज़न विद ग्रीन कलर्ड शीट्स, ओके। और उसने बोला कि ब्राउन कलर्ड शीट अबव है किससे, ग्रीन कलर्ड शीट से। उसके बाद द डिवीज़न विद ब्लैक कलर्ड शीट्स इज बिलो द वन विद ब्राउन कलर्ड शीट्स, ओके। और उसने बोला कि ब्लैक ब्राउन के, ठीक है, बिलो है, फाइन। तो ये सब आपके पास क्या कंडीशंस दी हुई है। अब देखिए इन कंडीशंस का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ओके। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको इस कंडीशन से, ठीक है। आपके पास ये 2 कंडीशंस है ना, तो अगर मैं इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, उसने हमसे क्या बोला है कि सबसे पहली चीज़ आपके पास जो 4 शीट्स हैं, ठीक है, और जो 6 शीट्स हैं उनके बीच गैप कितने का है, 2 का गैप है, ठीक है ना। और जो 6 शीट्स वाला है वो कौन सा है, रेड है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर 4 शीट्स वाला ये है ना, तो आपके पास रेड कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ पर होगा या फिर रेड आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। इन केस अगर रेड आपका यहाँ होता है तो यहाँ पर शीट्स कितनी होंगी, 6 शीट्स होंगी। और अगर आपके पास 6 शीट्स हैं इन दैट केस उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके पास 8 हाइट होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो आपके पास 6 शीट्स वाला आ नहीं पाएगा, तो रेड यहाँ पर आएगा, ठीक है, 6 शीट्स यहाँ पर आएगी। और अगर 6 शीट्स हैं इसका मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। और रेड और पर्पल ये दोनों आपके पास क्या है साथ में, इसका मतलब पर्पल आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाली कंडीशन की, तो उसने कहा था कि रेड और 4 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उनके बीच में क्या है, 3 डिवीजन्स हैं, है ना। तो अगर मैं देखूँ रेड यहाँ पर है तो 4 सेंटीमीटर हाइट वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास। और अगर इसमें 4 सेंटीमीटर हाइट है इसका मतलब इसकी जो शीट्स होंगी वो क्या होंगी, या तो 4 होंगी या 4 से कम होगी, ठीक है, और 2 से ज़्यादा होंगी, मतलब क्या 2, 3 और 4 हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना। इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि फर्स्ट और 6th, ठीक है, इसका जो सम है वो कितना है, टोटल 14 शीट्स का है। अगर यहाँ पर देखो कितनी शीट्स हैं आपके पास, 6 शीट्स है ना, इसका मतलब आपके 6 में कितनी शीट्स होंगी, 8 शीट्स होंगी। और अगर यहाँ पर 8 शीट्स हैं इसका मतलब क्या है कि इसकी हाइट कितनी होगी आपके पास, इसकी हाइट होगी 8 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई ना। अब उसके बाद उसने क्या बोला था कि 8 शीट्स और गोल्डन के बीच में क्या है, आपके पास एक डिवीज़न है। 8 शीट्स यहाँ पर है तो गोल्डन आपका कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन केस मैं अगर गोल्डन को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा आपके पास जो सिल्वर है आप उसको कहाँ पर पुट कर पाएंगे। देखिए गोल्डन और सिल्वर के बीच में कम से कम क्या है, 2 से ज़्यादा का है, मतलब क्या कम से कम 3 होना चाहिए गैप। तो अगर आपके पास गोल्ड यहाँ पर है इन दैट केस आप सिल्वर को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिल्वर यहाँ पर आएगा इन दैट केस देखिए सिल्वर और 10 शीट्स के बीच में 3 का गैप है, मतलब क्या 1 2 3 10 शीट्स यहाँ पर आना चाहिए थी, जो कि हो नहीं सकता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि गोल्डन आपका यहाँ पर नहीं आएगा, गोल्डन आपका आएगा यहाँ पर। तब देखिए अगर मैं गोल्डन को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, इन दैट केस आप देखिए सिल्वर को या तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3rd पर या फिर 4th पर पुट कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं इन केस सिल्वर को पुट करता हूँ यहाँ पर 4th पर, ठीक है, तब आप 10 शीट्स को कहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए ऊपर तो आपका आएगा नहीं, 10 शीट्स आपका कहाँ आएगा, नीचे आएगा, मतलब 10 शीट्स होगी यहाँ पर। अगर 10 शीट्स यहाँ पर है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए इसको
ऑरेंज और 7 शीट्स को कहाँ पर पुट करा सकते हैं। देखिए ऑरेंज आपका 8 शीट्स में नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ऑरेंज आपका अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आप 7 शीट्स को ऊपर पुट नहीं कर सकते, नीचे पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑरेंज को पुट करना चाहूँ यहाँ पर, तो अगर ऑरेंज यहाँ पर होगा, इन दैट केस 3 डिवीजन्स छोड़कर यहाँ पर आपके पास 7 शीट्स आनी चाहिए थी, लेकिन अगर 7 शीट्स है इन दैट केस उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर्स तो हो नहीं सकती है, तो आपका ऑरेंज यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। तो ऑरेंज के लिए सिर्फ एक जगह बची, अगर ऑरेंज आपका यहाँ आएगा, ठीक है, इन दैट केस 3 डिवीजन्स छोड़कर आप 7 शीट्स को यहाँ पर लिखेंगे। अगर 7 शीट्स यहाँ पर है तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी आपके पास सिर्फ 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ ब्राउन की, तो ब्राउन कलर आपका सिर्फ यहीं पर आ सकता है, क्योंकि उसके नीचे आपके पास क्या है, ब्लैक और ग्रीन है। अब देखिए ब्लैक और ग्रीन आपके यहीं पर आ सकते हैं कहीं पे, है ना। अगर मैं इन केस ग्रीन को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो देखिए आपके पास ग्रीन और 5 शीट्स के बीच में क्या एक का गैप है, एक डिवीजन का। अगर आप ग्रीन को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इन दैट केस आप 5 शीट्स को ना ही यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ग्रीन का यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर ग्रीन यहाँ पर है, इन दैट केस आपके पास 5 शीट्स यहाँ पर आएंगी, और तो कहीं आ नहीं सकती है। लेकिन अगर 5 शीट्स होंगी, इन दैट केस उसकी हाइट कितनी, 12 सेंटीमीटर्स तो नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत है। मतलब क्या, यहाँ से हमें क्या पता चला कि सिल्वर आपका यहाँ नहीं आएगा, तो सिल्वर को हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तब देखिए अब अगर मैं पुट करता हूँ सिल्वर को यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ऑरेंज की, तो देखिए ऑरेंज आपका यहाँ पर आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या 8 शीट्स हैं, फाइन। यहाँ पर आपके पास ऑरेंज नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि आप फिर 7 शीट्स को पुट नहीं करा सकते हैं। आप ऑरेंज को या तो यहाँ पर पुट करा सकते हैं या फिर यहाँ पर पुट करा सकते हैं। इन केस अगर मैं ऑरेंज को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ठीक है, तब देखिए आपके पास 1 2 3 7 शीट्स आ जाएंगी यहाँ पर, और अगर 7 शीट्स है तो इसकी हाइट कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, ब्राउन की, तो ब्राउन आएगा आपके पास यहाँ पर, फाइन। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रीन की, तो देखिए ग्रीन आपका या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन केस अगर मैं ग्रीन को यहाँ पर पुट करता हूँ, तब आप 5 शीट्स को पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ग्रीन को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आप 5 शीट्स को यहाँ पर पुट कर पाएंगे। अगर 5 शीट्स यहाँ पर हैं, तो इन केस इसकी यहाँ पर हाइट कितनी, 4 सेंटीमीटर होगी नहीं ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्लियर हुआ क्या, ऑरेंज आपके पास यहाँ नहीं आएगा। तो ऑरेंज के लिए सिर्फ एक प्लेस बची यहाँ पर, वहाँ पुट करके देखते हैं। देखिए अब देखिए, अब अगर मैं ऑरेंज को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास 7 शीट्स कहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पर आएंगी। और अगर ये 7 शीट्स है, इसका मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, 8 होगी, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्राउन की, ब्राउन आपका यहीं पर आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रीन की, ग्रीन आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ग्रीन कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। अगर ग्रीन यहाँ पर है तो 5 शीट्स यहाँ पर आएंगी, और इसकी हाइट फिर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ एक कलर बचा हुआ है ब्लैक, ब्लैक को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ हाइट की, तो देखिए आपके पास हाइट कितनी रह जाएगी, यहाँ पर सिर्फ एक रह गई है। उसने यहाँ पर कितना था, 64 सेंटीमीटर्स था ना। तो 64 सेंटीमीटर्स को अगर मैं देखता हूँ, तो ये आपके पास कितना हो गया, 16 20, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास कितना हो गया, 44, एंड देन आफ्टर दैट 56 52, ठीक है। तो आपके पास बचा कितना, 12 बचा, 12 आएगा यहाँ पर। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि 3 आपके पास ऐसे डिवीजन्स हैं जिसकी हाइट सेम है और शीट्स भी सेम है, नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है। अभी मैं देखूँ तो आपके पास एक ये सेम हो गई, एक ये सेम हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को सेम होना है। आपके पास अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ शीट्स कितनी बची हुई है, टोटल नंबर ऑफ शीट्स थी 54, तो आपके पास अभी कितनी बची हुई है, 14 बची हुई है ना, ठीक है। तो आप 14 को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अगर मैं इसको सेम कर देता हूँ, ठीक है। इन केस अगर मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, तो आपके पास शीट्स कितनी बची, 10 बची, तो आप 10 को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 4 को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास 3 डिवीजन्स ऐसे जाएंगे जिसकी सेम हाइट और सेम नंबर ऑफ शीट्स हैं। इन केस अगर मैं इसको सेम कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर अगर मैं 12 कर देता हूँ, इन दैट केस आपके पास बचे कितनी, 2 शीट्स बची, 2 शीट्स में यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो ये भी आपके पास क्या पॉसिबल है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपके पास सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना। तो आई होप ये पजल आपको समझ में आई होगी और अप्रोच क्लियर हुई होगी किस तरीके से हमें इसको बनाना था, ठीक है। थैंक यू सो मच।